नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव जो देवों के देव महादेव है, इस ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आदि और शिव ही अनंत है। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। चाहे भक्त देवता हो, मानव हो, पशु हो या दानव हो, वे सभी पर समान कृपा बरसाते हैं। शिव जी के भक्त चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों न फंस जाए, अगर शिव जी पर श्रद्धा हो और पूरे दिल से पुकारा जाए तो पुकार सुनकर वे अवश्य आते हैं। शिव जी कई बार अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। आज हम आपको शिव जी के चमत्कार की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको भी समझ आ जाएगा कि सच्चे मन से पुकारने पर शिव जी अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। वे ऐसी लीला दिखाते हैं कि उनके भक्त भी समझ नहीं पाते कि आखिर ये चमत्कार कैसा है। कई लोग इन चमत्कारों को मात्र एक संयोग समझकर भूल जाते हैं, लेकिन जो याद रखते हैं उन्हें ही शिव जी की मौजूदगी का एहसास होता है। आइए आपको बताते हैं कि शिव जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी जानकारी के वीडियो देख सकें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हम बात कर रहे हैं गुजरात के पालनपुर में रहने वाले हरेश भाई की। यह घटना तकरीबन 20 साल पहले घटी थी। हरेश भाई एक किसान है, खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। हरेश भाई के परिवार में उनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। हरेश भाई महादेव के सच्चे भक्त हैं। बचपन से ही महादेव की भक्ति करते आ रहे हैं। हर सावन मास में महादेव का व्रत भी रखते हैं। पूरा सावन मास महादेव को दूध चढ़ाने भी जाते हैं। हरेश भाई के परिवार पर महादेव की बड़ी कृपा है। हरेश भाई सुबह सुबह अपने खेत में जाते हैं, पूरा दिन खेत पर ही रहते हैं। खेत में फसल भी बहुत अच्छी होती है। हरेश भाई के खेत की जमीन बहुत ही अच्छी थी। गांव के ही एक आदमी की इस जमीन पर बुरी नजर थी। वो इस जमीन को हड़पना चाहता था। उस आदमी ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। वो किसी भी तरह ये जमीन हड़पना चाहता था, क्योंकि जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। अगर सही तरीके से खेती की जाए तो बहुत पैसे कमाए जा सकते थे। एक दिन हरेश भाई अपने खेत में काम कर रहे थे, तब गांव का वो आदमी जिसका नाम मुकेश था और जो हरेश भाई की जमीन हड़पना चाहता था, वो अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। हरेश भाई ने मुकेश जी को यहाँ आने की वजह पूछी। मुकेश जी पहले तो हरेश भाई को प्यार से समझाने लगे। हरेश भाई को कहा कि मुझे तुम्हारी ये जमीन खरीदनी है, तुम पैसे बोलो, कितने लोगे। हरेश भाई ने कहा कि मेरे पास एक यही जमीन है, इस जमीन से मेरा परिवार पलता है। मैं इस जमीन को अपनी माँ की तरह मानता हूँ। मुझे ये जमीन किसी को भी नहीं बेचनी। अगर तुम करोड़ रुपए दोगे तब भी मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। हरेश भाई की ऐसी बातें सुनकर मुकेश भाई क्रोधित हो गए और हरेश भाई को धमकाने लगे। हरेश भाई को कहा कि अगर तुम ये जमीन नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें यहाँ खेती करने नहीं दूंगा। मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है, इसलिए चुपचाप ये जमीन मुझे बेच दो, वरना मैं तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसा दूंगा।
ऐसी धमकी देकर मुकेश जी वहां से चले गए। हरेश भाई ऐसी बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो गए। हरेश भाई जब घर लौटे तब भी वो गुमसुम थे। इस पर उनकी बीवी ने पूछा कि आप गुमसुम क्यों हो, सब ठीक तो है ना। तब हरेश जी ने अपने साथ जो खेत में घटना हुई थी उसकी बात अपनी बीवी को बताई। हरेश जी की ये बात सुनकर उनकी बीवी भी बहुत डर गई, क्योंकि वो बहुत ही शरीफ थे, कोर्ट कचहरी की बातों से बहुत डरते थे। फिर रात को खाना खाके सब सो गए, लेकिन हरेश भाई को नींद नहीं आ रही थी। वो सब बातों को याद करके दुखी हो रहे थे। रात को ही हरेश भाई ने महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, मुझे मुकेश जी से बचाओ। अगर वो मुझे झूठे इल्जाम में फंसा देगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। मुझे जमीन नहीं बेचनी है। हे महादेव, आप इसका रास्ता निकालिए। मुकेश जी हमको परेशान करना छोड़ दे। ऐसा कुछ करिए। हे महादेव, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप सब ठीक कर देंगे। ऐसी प्रार्थना करके हरेश भाई रात को सो गए। उसी रात मुकेश जी अपने आदमियों के साथ हरेश भाई के खेत पर गए थे। वो हरेश भाई की फसल जलाना चाहते थे, हरेश भाई को सबक सिखाना चाहते थे। जैसे ही वो फसल को जलाने वाले ही थे, तभी वहां खेत में एक बड़ा सा सांप दिखाई दिया। इतना बड़ा सांप मुकेश जी ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उस सांप की बहुत सारी फनें थी। ये देखकर सभी के सभी हैरान रह गए। वो बड़ा सा सांप मुकेश जी और उनके आदमियों के सामने फन उठा के खड़ा रह गया। ये देखकर मुकेश जी और उनके आदमी डर गए। वो सोचने लगे कि ये सांप कहाँ से आ गया। फिर मुकेश जी ने अपने आदमी को इस सांप को भगाने के लिए कहा। जैसे ही वो आदमी सांप की ओर आगे बढ़ा, अचानक वहां 3-4 और सांप आ गए। सारे के सारे सांप फन उठाकर बैठ गए। ये देखकर मुकेश जी और उनके आदमी डर गए। वो सांप मुकेश जी को काटने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर सभी लोग वहां से डर के मारे भाग गए और फिर कभी खेत में आने की हिम्मत नहीं की। दूसरे दिन मुकेश जी हरेश भाई के पास जाकर माफी मांग ली और रात वाली बात भी बताई। अब कभी भी उनको परेशान नहीं करेंगे, ये भी वचन दिया। मुकेश जी की बातें सुनकर हरेश भाई सब समझ गए थे कि उस रात महादेव ने ही सांपों को भेजा था ताकि उनकी फसल बच सके। फिर हरेश भाई मन में ही महादेव का शुक्रिया अदा करने लगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव हर।